जय हिंदू राष्ट्र। किसी भी व्यक्ति के जीवन में विभिन्न प्रकार के गोल होते हैं, विभिन्न लक्ष्य होते हैं, मगर एक लक्ष्य सबका कॉमन होता है कि सब लोग स्वतंत्रता से जीना चाहते हैं, चयन अपनी इच्छा से करना चाहते हैं कि वो कैसे जिएं, कौन सी चीज़ उनको ठीक लगेगी, किस चीज़ के व्यवहार का उनको अभ्यास रहे, किस चीज़ के व्यवहार की उनको छूट रहे। ये एक सामान्य मानवीय प्रक्रिया है। हम घर में पशु पालते हैं, गाय पालते हैं, भैंस पालते हैं, कुत्ता पालते हैं, हम उसको घुमाने ले जाते हैं, बाहर निकालते हैं, तो आपने देखा होगा कि कुत्ता हमें खींचता है, हम कुत्ते को नहीं खींचते। कभी कभी झटका देना पड़ता है। गाय हमें खींचती है, हम गाय को नहीं खींचते। कारण उसका यही है कि जंजीर से बंधे होने के बावजूद वो स्वतंत्रता से अपने संचालन को, अपनी चाल को, अपने खान पीन को, कि वो कहीं घास चरेगी तो कहीं कुत्ता पेशाब करेगा, कुछ करेगा, वो तय करना चाहते हैं। ये सहज व्यवहार है सारे विश्व में। नहीं, गलत कह गया, सारा विश्व गलत कह गया, क्योंकि ये जो काली बंद गोबियां हैं, जालीदार हेलमेट हैं, ये कुछ विचित्रता कर रहे हैं। और ये अजीब व गरीब मामला है कि भारत में ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि इस्लामी केंद्र जो बड़े हैं दो, एक तो अरब हैं, सऊदी अरब समझ लीजिए, दूसरा ईरान है। तो ईरान में लंबे बाल काटे जा रहे हैं, अपने हाथ से लोग, लड़कियां काट रही हैं बाल, हिजाब को जलाया जा रहा है, बुर्खों को जलाया जा रहा है। क्योंकि कभी करके देखिए, एक काला कपड़ा लंबा चौड़ा तंबू जैसा अपने ऊपर डाल लीजिए, आंखें उसमें बिल्कुल हल्की सी खुली हों, और जो इस्लामी व्यवस्था है वो तो ये है कि उसकी आंखों पर भी नकाब ऐसा हो, जाली ऐसी हो कि एक आंख से दिखाई दे। चल के देखिए, करके देखिए, तो आपको अंदाजा लगेगा कैसा जीवन होता है। कोई अपने आप को इस तरह से क्यों रखना चाहेगा? कारण क्या है? ईरान में ये बड़े पैमाने पर हो रहा है। सऊदी अरब की जो लड़कियां, कतर की जो लड़कियां और इस्लामी अरबी कंट्रीज की जो लड़कियां अमेरिका पढ़ने जाती हैं, यूरोप पढ़ने जाती हैं, कनाडा पढ़ने जाती हैं, ऑस्ट्रेलिया पढ़ने जाती हैं, वो लौटती नहीं हैं। बड़े हंगामे हुए इस पर। सऊदी अरब की एक शहजादी भाग गई थी, बड़ा ऊधम मचा उस पर, किसी तरह से उसको पकड़ के लाए, फिर उसको कैद कर दिया। क्योंकि स्वतंत्रता मनुष्य का स्वभाव है, अभ्यास है। कोई भी ऐसा जीवन नहीं चाहेगा। इस जीवन को किसी तरह से स्वयं जी के देखिए या अपनी पत्नी को करा के देखिए, क्योंकि विशेष रूप से हम हिंदू हैं, हम हिंदुओं को करके देखना चाहिए, तो आप पाएंगे कि असुविधाजनक होता है। इसके बावजूद कि इस्लामी काल में हमारे यहाँ पर्दा आ गया, सरों पर पल्ला खींचने का रिवाज आ गया, ये इस्लामी काल की देन है, मगर उसके बावजूद ऐसी बंदिशें नहीं हैं। स्वतंत्रता मनुष्य का अभ्यास है और स्वतंत्रता का हमको सहज रूप से उपलब्धता भी है हमें। तो इस्लामी ऐसा क्यों कर रहे हैं? बंगलौर से सूचना आ रही है, तो दक्षिण के किसी और क्षेत्र से सूचना आ रही है, तो उत्तर प्रदेश के कुछ लोगों से सूचना आ रही है कि वो हिजाब के लिए कोर्ट में पहुंच गए कि हम हिजाब रखेंगे, कोर्ट, हम स्कूल में भी हिजाब पहनेंगे, कॉलेज में हिजाब पहनेंगे। हाई कोर्ट ने कर्नाटक की बिल्कुल आउटराइटली रद्द कर दिया कि नहीं, आप हिजाब पहनना अपने घर में पहनिए। स्कूल की तो एक ड्रेस कोड है, सेना का अपना ड्रेस कोड है, नियम है उसके, उसमें गड़बड़ नहीं की जा सकती। फिर भी नहीं मान रहे, चैन से कुछ ना कुछ उधम मचा रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गए। और सुप्रीम कोर्ट में कुछ गधे ऐसे हैं, और वो जाहिर है कौन है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, ऐसे वकील जिन्होंने इसकी दलील दी है कि यदि ये धर्म का हिस्सा है, ये मजहब का हिस्सा है, या दीन का हिस्सा है, मैंने जानबूझ के धर्म इस्तेमाल किया है, दीन का या मजहब का हिस्सा है, तो इसको रोका नहीं जा सकता, उन्हें इसका प्रयोग करने का अधिकार है, और ये फलानी फलानी धारा का उल्लंघन नहीं करता और इस धारा का की पुष्टि करता है। ये सारी बातें कर रहे हैं। इस देश में आज नहीं, एक समय था जब
ठग थे। बड़े पैमाने पर यह हुआ कि मालवा के, मध्य प्रदेश के, महाराष्ट्र के तीर्थयात्री वाराणसी आते थे, मथुरा वृंदावन आते थे, हरिद्वार आते थे, तो हजारों की तादाद में लोग गायब होने लगे, पता ही नहीं लग रहा था कहाँ चले गए। कर्नल स्लीमैन को ये काम सौंपा गया, जबलपुर का वो कलेक्टर था, ब्रिटिश पीरियड था। उसने कुछ लोगों में अपने मुखबिरों को जाल फैलाया तो एक फिरंगिया नाम का एक ठग टूट गया। उसने सारी इन्फॉर्मेशन दी और उसने ये सब किया कि भारत में हजारों गिरोह थे ठगों के, लोगों के साथ दोस्ती करते थे, काफिले के काफिले, और उसके बाद लोगों के गले घोट के मार देते थे और बेयर बॉडीज यानी शरीर से सारे कपड़े तक उतार लेते थे, उनको दफना देते थे और बाकी सब कुछ लूट लिया जाता था। मुकदमा चला उन पर, तो उन्होंने तर्क दिया कि हम काली के उपासक हैं। मुसलमान थे लोग, मगर उन्होंने तर्क दिया कि हम काली के उपासक हैं, हम मारते नहीं बलि चढ़ाते हैं। तो अंग्रेजों ने धर्म के आधार पर, दीन के आधार पर, मजहब के आधार पर उनको छोड़ा नहीं, क्योंकि कानून यह है कि किसी की हत्या करने का एक ही स्थिति में अधिकार है कि प्राण रक्षा करने के लिए यदि किसी को करना पड़े, कोई मुझ पर आक्रमण करे तो मैं उसके प्राण ले सकता हूं, और इसको हत्या नहीं कहेंगे, इसे वध कहेंगे। राष्ट्र के लिए, धर्म के लिए जब किसी के प्राण लिए जाते हैं तो उसको वध कहा जाता है। शिशुपाल का वध हुआ, रावण का वध हुआ, गांधी का वध हुआ, ऐसे हत्याएं, ऐसे दूसरे के प्राण लेना वध कहलाता है। तो ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि जो हमारे जीवन का जो अधिकार तय होते हैं या सृष्टि में, सभ्य समाज में जो नियम कानून है वो संविधान है, व्यक्तिगत चीज़ें नहीं हैं। क्योंकि अगर दीन और मजहब की बात करेंगे तो फिर कुरान में तो बीवी को पीटने की भी आयत है, शौहर को अपनी बीवी को पीटने की, उसे इग्नोर करने की, बिस्तर पर तन्हा छोड़ने की आयत है। तो कोई पुरुष यदि अपनी पत्नी को पीटता और पत्नी थाने में जाएगी तो फिर वहाँ क्या होगा? ये वकील जो कमबख्त ऐसी बातें कर रहे हैं, ये फिर वहाँ पर आयत लागू होगी कि पुरुष को, इस्लामी पुरुष को अपनी बीवी पीटने का अधिकार है, ये माना जाएगा। कुरान में 10 आयतें हैं इस तरह की कि तुम ईसाइयों और यहूदियों को अपना दोस्त न बनाओ। तो क्या मुसलमानों को इसका अधिकार मिल जाएगा, कानूनी अधिकार? ऐसी बहुत सारी बातें हैं। जब भी ऐसा कोई टकराव होता है तो संविधान सर्वोपरि होता है, संविधान से ऊपर कोई चीज नहीं होती। ये बात जानते हैं और उसके बावजूद कोर्ट में गए, तो कोर्ट में गए क्यों, वजह क्या है? कोई कॉलेज में पढ़ने वाली लड़की जो अपने फेसबुक पे जीन्स पहने हुए फोटो लगाती है, डोसा खाने की और वो इडली पिडली खाने की और ये सब काम करने की, और आग्रहपूर्वक बुर्का पहनने की बहस करती है कि मैं तो हिजाब पहन के जाऊंगी। क्यों? कारण क्या है? एक तो कारण ये कि इससे आर्थिक लाभ होते हैं कि मुल्ला पार्टी ने पैसा इकट्ठा करके 10-5 लाख रुपए उसे दे दिए, तो उसके लिए तो बड़ी बात हो गई। उसके बाप ने इतने पैसे नहीं देखे थे तो पैसा मिल गया। ये प्रसन्नता का विषय। और क्या कारण है? इसका कारण ये है कि ऐसी प्रत्येक बात जो आपको धर्म से यानी हिंदुओं से अलग दिखाई देती है, करती है, उसके प्रति इस्लामियों का आग्रह है। क्यों? इसका जवाब भारत नहीं, पाकिस्तान से मिला। जियाउल हक से ये प्रश्न पूछा था किसी पत्रकार ने कि आप फौज हैं और फौज में दीन और इस तरह की बातें नहीं होती, आप फौज का इस्लामीकरण क्यों कर रहे हैं और क्यों समाज के इस्लामीकरण पर इतना आग्रह है? तो उन्होंने कहा अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हम हिंदू बन जाएंगे। हम जिस स्रोत से आते हैं वो हिंदू हैं, वापस हम हिंदू बन जाएंगे। इसलिए यह आवश्यक है कि हम इस्लाम का आग्रह करें। और ध्यान रहे जियाउल हक कौन है? फिलिस्तीनियों के कैंप पर सबरा शतिल्ला में हमला हुआ था, सैकड़ों फिलिस्तीनी मार दिए गए थे। उनको मारने वाली जो फौज थी उस समय कर्नल था, पाकिस्तान की सेना ने मारा था उनको। पाकिस्तान की सेना तो भाड़ू सेना है, पैसे लेकर किसी के लिए भी काम करती है। सऊदी अरब में इधर उधर कई दसों कंट्रीज के लिए पैसा लेती है और काम करती है। उसने इन लोगों को मारा था, मगर इस बात की समझ थी कि हिंदुओं से अपने आप को दूर रखना है, ये बहुत आवश्यक है। ये मुल्ला पार्टी भी यही कर रही है। इसीलिए एक लड़की ने ऐसी बात कही, जीन्स पहन के और टी शर्ट पहन के फ़ोटो खिंचवा सकती है
और कॉलेज जाने के लिए उसको बुर्का चाहिए, हिजाब चाहिए। हिजाब पर आग्रह दूसरा इस कारण ये है कि ऐसी कोई बात भी जो हिंदुओं से दूर करती है वो करनी ज़रूरी है। दूसरे, ऐसा हंगामा आपको लोगों की रोशनी में लाता है, नज़र में लाता है, आप रोशनी में आते हैं, आप दिखाई देते हैं। और जो इस तरह के इडियोटिक लोग हैं, मोतिया वाले जो लोग हैं, उन लोगों को ये लगता है कि ये इस्लाम के लिए जिम्मेदारी निभा रही है। ये बात उनकी समझ में नहीं आती कि सभ्य समाज आज जिस जगह आकर खड़ा हुआ है उसका आधार ही स्त्री पुरुषों के अधिकार समान हैं। पुरुषों के किसी एक स्त्री के पुरुषों से कम अधिकार नहीं, हमारे नियम हैं। ये जो दीन है ये नाक़ुसुल अक़्ल मानता है औरत को, बौद्धिक रूप से हीन, इसलिए उसके ऊपर पर्दा होना चाहिए। इसीलिए कुरान के हिसाब से 2 औरतों की गवाही एक आदमी के बराबर होती है। ये बड़ी भयानक चीज़ है, कुरान में है ये। और उसका नतीजा ये निकलता है, जैसे अफ़गानिस्तान में या और पाकिस्तान में ये है कि कोई रेप अगर किसी के साथ होता है तो 4 गवाह चाहिए। अगर किसी लड़की के साथ 4 लोगों ने रेप किया सामूहिक, तो 4 गवाह और 4 वो रेप करने वाले और एक वो, ये 9 लोगों, एक पूरी पंचायत हो तब ये काम हो। गवाह नहीं मिलते इसलिए लड़कियां बाहर बात नहीं लाती। एक लड़की है ना ऑस्ट्रेलिया में, पाकिस्तान की मुर्तद, जिसने इस्लाम छोड़ दिया, धर्म स्वीकार कर लिया है, उसने 10 बार बताया है कि उसके ससुर ने उसे अप्रोच करने की कोशिश की, उसके ने अपने पति से शिकायत की तो उसने कहा ये तो सामान्य बातें चलता है। स्त्रियों की ये स्थिति है, उनको दबा कर रखना। चूंकि जब आप उनके जैसे किसी बैल के को नाथ देते हैं या भैंस के गले में रस्सी डालते हैं, गाय के रस्सी डालते हैं, तो चाहे वो स्वतंत्र रूप से चले मगर बेसिकली आपके हाथ में उसकी लगाम होती है। आप उसकी डूज और डोंट्स तय करते हैं, कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है ये आप तय कर सकते हैं। तो जब बुर्का पहनती है लड़की या हिजाब पहनती है तो वो मानसिक रूप से अपने पिता, अपने भाई या अपने पति की अधीन हो जाती है। ये सहज मानसिक दास्ता है। इस दास्ता को अगर तोड़ा नहीं जाएगा तो ये स्त्रियां, और ये उनकी इच्छा और मुल्लाओं की इच्छा पर नहीं छोड़ा जा सकता। भारत में 20 से 25 करोड़ मुसलमान एक औसत लगाए लेते हैं, यानी 10 से 12, साढ़े 12 करोड़, 13 करोड़ महिलाएं हैं। इन महिलाओं को अगर आप स्वतंत्रता नहीं देंगे, ये जीवन के विकास के क्रम में नहीं आएंगी, इस धारा में नहीं आएंगी, तो राष्ट्र आगे कैसे बढ़ेगा? क्योंकि इनके पैरों में बेड़ियां डाल दी। राष्ट्र को दौड़ना है, इतनी बेड़ियां वाली महिला हैं, तो आगे राष्ट्र कैसे दौड़ पाएगा? गति कैसे बनेगी? इनका खान पान, इनका रहन सहन कहां से आएगा? ये मत कहिए कि उनका पति इकट्ठा करा, नहीं, राष्ट्र प्रोडक्शन कर रहा है। उस प्रोडक्शन के जो वितरण होने हैं उसमें ये सारी चीजें आती हैं। उनका पति पैसे कमाने का प्रयास कर रहा है, उनका भाई या उनका पिता, तो इस सब के लिए पीछे जो है वो सारी अर्थव्यवस्था है राष्ट्र की। उस अर्थव्यवस्था का सत्यानाश हो रहा है कि उसके ऊपर 10 से 12, 13 करोड़ लोगों का बोझ लाद दिया गया है। ये कठिनाई है, इस बात को समझना चाहिए। ये देवबंदी या बरेलवी या फलाने या ढमाके ये मुल्ला नहीं तय कर सकते। स्वतंत्र चेता लोग, तेजस्वी लोग जो राष्ट्र को समझते हैं, उनका ये कार्य है। जैसे कोर्ट ने रद्द कर दिया कि भाई आपको हिजाब पहनना अपने घर में पहनो, बाजार में पहनो, कॉलेज का ड्रेस कोड है, आप इसका उल्लंघन नहीं कर सकते। कॉलेज की व्यवस्था है, उसे नहीं तोड़ सकते। कोर्ट में पहुंच गए और उनके साथ कौन चंडाल पार्टी है जो मुकदमे लड़ने के लिए तैयार हो गई। क्यों तैयार हो गई? उनको लगता है ऐसी हरकतें करके मुल्ला पार्टी का वोट उनकी पार्टी को मिल जाएगा। वो ये महसूस नहीं कर रहे कि अपने, और ये हुआ है। आरिफ मोहम्मद खान साहब का जब ज़माना था, वो मंत्री थे और शाहबानो का केस आया था, तो उनसे उन्होंने खुद ही इसको स्टेटमेंट दिए, पब्लिक में कहा है कि प्रधानमंत्री ने, नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे, उन्होंने उनसे कहा कि तुम इनको जहां वो गटर में पड़े रहने दो,
तुम क्यों पढ़ रहे हो उसमें? मुल्ला पार्टी कह रही चुप बैठो, तुम अपना मंत्री पद संभालो। कहा नहीं, समाज के इतने बड़े वर्ग को कुछ लोगों के दबाव से, और कुछ ही लोग थे, हजारों लोग ही थे, इस्लामी तो करोड़ों में थे, करोड़ों लोग सड़कों पर नहीं थे, हजारों लोग थे, जिन्हें एनडी तिवारी और अर्जुन सिंह इन लोगों ने दबाव में ले लिया। और उस समय राजीव गांधी को दबाव में ले लिया और उसने बदलाव कर दिया। क्षमा करेंगे, नरसिम्हा राव मंत्री थे उस समय, जब उन्होंने कहा था कि गटर में पड़े रहने दो, कि राष्ट्र के इतने बड़े हिस्से को गटर में पड़े रहने नहीं दिया जा सकता, क्योंकि कुल मिलाकर इसका परिणाम राष्ट्र पर आएगा। उसका मुल्ला नहीं कमा रहा है, इसके लिए मेरा कंधे भी जख्मी होंगे, मैं भी बोझ हो रहा हूं। इस सारे बदलाव को तो करना पड़ेगा। मगर यह मजेदार बात है कि ईरान में तो हिजाब जलाया जा रहा है, मगर भारत की जो बंदूकों हैं काली, वो हिजाब मांग रही हैं। और मांग इसलिए रही हैं कि इस्लामी समाज के लोग सामने नहीं आ रहे इन्हें रद्द करने के लिए। इनको बुरी तरह से सख्ती के साथ रद्द किया जाना चाहिए। ये सामाजिक जिम्मेदारी है। इस्लामी पता नहीं क्यों नहीं बोलते, और उसका कारण शायद उनको ये लगता है कि इनके बोलने से आरएसएस बीजेपी को लाभ होगा। नहीं, आपका समाज, आपके अपने लोग, क्योंकि कल आपकी बेटी भी इसमें किसकी धार पर आएगी, आपकी बहन को भी इसकी धार का सामना करना पड़ेगा। इसका विरोध कीजिए। जो काली बंदूकों भी ऐसी कर रही है उसके झोंटा पकड़ के निकालिएगा। राष्ट्र में ये नहीं चलने दिया जा सकता। विकसित समाज कैसे बनेगा? विकास की पहली शर्त है कि प्रत्येक व्यक्ति आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो, आत्मनिर्भर हो। जिसकी सर पे तीन तलाक की तलवार लटक रही हो, चलिए वो 3 तलाक वर्जित हो गए, सर कोर्ट ने बंद कर दिए, हलाला तो खड़ा है। आप उसको इससे स्वतंत्र करेंगे कि नहीं? एक ऐसी लड़की जो बहू बनती है और हाउसवाइफ है, और वो ही ज्यादा नहीं 20-25 हज़ार रुपये महीना कमाती है, तो उसके स्तर में, घर के अंदर उसकी सब लोगों के उसके प्रति व्यवहार में वही बात होगी जो एक हाउसवाइफ के साथ है, या 20,000 कमाने वाली, 25,000 कमाने वाली के साथ उसका स्तर उन्नत होता है? इसका जवाब मुझे मत दीजिए, स्वयं को दीजिए। आखिर क्यों आप अपनी लड़कियों को पढ़ा रहे हैं? आप क्यों चाहते हैं कि वो रेवेन्यू जनरेट करने के सिस्टम में पड़ जाएं? क्यों चाहते हैं? कि वो स्तर बनाकर रखना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि अपनी लड़कियां अपने परिवार में, ससुराल में सम्मान के साथ जिएं। तो इतने बड़े समाज को, 10 से 12 करोड़ लोगों को आप कैसे छोड़ सकते हैं? इसके खिलाफ आवाज उठाइए। चौपालों पर, चाय खानों में, बस अड्डों पर, ट्रेन के डिब्बों में, फ्लाइट के डिब्बों में, जहां जहां आप जाते हैं, जिस समूह में, अपने ऑफिस में, बाजार में, लोगों से बात कीजिए इसके खिलाफ। इस्लामियों को जो थोड़े से हैं उनको बाध्य कीजिए इस बेहूदगी से, अपने समाज को बाहर निकालें। ये बहुत आवश्यक चीज है। ये कुल मिलाकर राष्ट्र पर बोझ है। ये कुछ इस्लामियों का मामला नहीं है, संपूर्ण राष्ट्र की दुर्गत होती है इससे। ये बहुत आवश्यक चीज है। ऐसी काली बंदगोभी की परतों को खोलना आवश्यक है। और इसमें इस्लामी तर्क देंगे कि स्त्रियों को पुरुषों की भद्दी निगाहों से बचाना है, यानी निगाहें किसी की और सदा किसी को दी जा रही है। अब उसकी आंखों पर कुछ कर सकते हो तो करो। यह मनुष्य का स्वभाव है। किसी के मन में दूसरी स्त्री पुरुष को देख के, इस पुरुषों के मन में भी आती है, स्त्री के मन में भी आती है, उत्सुकता आएगी, लालसा आएगी। इसका कोई क्या कर सकता है? इसके कारण से घर से निकलना बंद कर दें, पढ़ने नहीं दें लड़कियों को, सिर्फ बच्चा जनने की मशीन बना दें, खाना बनाने का हिसाब कर लो और बच्चे पैदा करो, बस घर से बाहर मत निकलो। आंगन का आसमान के अलावा कुछ देखना ही नहीं, इस जिंदगी पर लाएंगे। इसका विरोध तो होना चाहिए। कि बंदगोभियों की बेहूदगी और बंदगोभी वाले जो मुल्ला हैं इनकी बेहूदगी, इसको रोक लगनी चाहिए, इस पर आवाज उठनी चाहिए।